जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक फीमेल है, एक मेल है। ये दोनों उम्र में इनका बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपकी तरक्की से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना ही कभी थी आपके फैमिली से। और ये जो मेल है बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आई है, क्योंकि ये जो मेल है, दो मेल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक मेल जो है फैमिली का है, ये आपके व्यक्ति के फैमिली मेंबर में हो सकता है जिसने डेविल की ऊर्जा कूट कूट के, मतलब निगेटिव अटैचमेंट कूट कूट के भरा था आपके व्यक्ति के माइंड में। वो जैसे कहा जाता है ना कि लॉलीपॉप देके किसी बच्चे को कैसे बात किया जाता है, अपने तरफ कोई कार्य करवाया जाता है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे इस्तेमाल किया है लोगों को, ठीक है, यही चीज़ें दिखाकर बताकर कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ, लेकिन डेविल की ऊर्जा निकल कर आ रही है। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से अभी रिसेंटली आपके व्यक्ति निकल पाए हैं। अगर आपके व्यक्ति इस निगेटिव अटैचमेंट से निकल पाए हैं तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। और मैं आपको बता दूं कि आपका साथ भी परमात्मा जी की कृपा से ही मिल सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी, इतना ज़्यादा कठिन टास्क आपको ही मिला, क्योंकि ये व्यक्ति ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टक थे। पहले से ही ये व्यक्ति इमोशनल स्टक थे। इस व्यक्ति को लगता था ये व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके माइंड में वो चीज़ें डाल दी गई थी, चाहे जिस भी प्रकार से, चाहे निगेटिविटी से, चाहे किसी भी तरीके से। और ये व्यक्ति वही चीज़ें कर रहा था जो चीज़ें कोई और इसको जैसे होता है ना कि कोई और इसके कान में डाल रहा है, उसी चीज़ों को ये समझ पा रहे थे, आपके प्योरिटी को ये समझ नहीं पा रहे थे। देखिए लवर्स का कार्ड ही बताता है कि ये व्यक्ति आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति का जो, जैसे आपने लवर्स का कार्ड ही बताता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें डाली गई थी पहले से ही, ठीक है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। उस टॉक्सिसिटी की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है। इस व्यक्ति के साथ रहते हुए, इस व्यक्ति के साथ बात करते हुए, इस व्यक्ति के साथ हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता हो कि किस तरीके की चीज़ें बोलता है या किस तरीके की चीज़ें बोलती है, किस तरीके की चीज़ें करता है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और ये ना बहुत कंजूस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब ना हर चीज़ को पकड़ के रखना, हर चीज़ को डोमिनेट करना, इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर डाली गई थी पहले से ही। जो चीज़ें क्या हो रहा था कि आपके स्ट्रेंथ को वीक कर रहा था, ये व्यक्ति आपके स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहा था, ये व्यक्ति आपके स्ट्रेंथ को कम कर रहा था। वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ इस व्यक्ति को समझाने के लिए कि क्या इसके लिए सही है, क्या इसके लिए नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति किस तरीके से इसका जो मैनिपुलेशन हुआ था, ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है, अगर आपके पर्सन है तो पर्सन ले लीजिए, अगर फैमिली मेम्बर है, अगर मित्र हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है जिनके लिए भी है, ये आपके व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हमारी सिस्टर नहीं है तो कोई फ्रेंड होगी, भाई नहीं है तो कोई भाई जैसा मित्र होगा, अपने अनुसार देख लिया कीजिए, है ना। और हर रीडिंग हर किसी के लिए होती भी नहीं है, जिसके लिए है वो समझ जाते हैं। तो ये जो द हीरोफेंट का कार्ड है, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और ये चीज़ें इनके फैमिली मेम्बर में बहुत लोगों को ये पता चल गया था कि आप एक डिवोटी हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप करते थे वो चीज़ें इनमें से कोई नहीं करता था। कुछ एक आध दो लोग अगर करते भी हों तो वो चीज़ें बहुत अलग थी। अब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ, आपका जो पावर था, वो द हीरोफेंट, वो आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा। और इसे किसी ने जब काटने की कोशिश की, मतलब आपको आपके पूजन पाठ से यदि किसी ने रोका, अगर आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से किसी ने रोका, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आया है, तब इनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन आया है। और तब इस व्यक्ति को भी ये समझाया गया कि 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, तब इस व्यक्ति ने आपके तरफ जेस्चर लेना उस तरीके से प्रारंभ किया जिस तरीके से इसको करना चाहिए।
जिस तरीके से इसको पहले करना चाहिए था वो स्थिति इसने, जैसे ना इसको कोई बांध रहा था, इसको ऐसा लगता था कि जो चीज़ें इसको दिखाई जा रही थी, ये सामने वाला कहेगा ये वाइट है तो ये मानेंगे हाँ वाइट है, भले ही वो ब्लैक हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति वाइट चीज़ को ब्लैक क्यों कहता है, ठीक है। और ये हमेशा निगेटिव अटैचमेंट में क्यों रहता है, हो सकता है किसी से अननेसेसरी बात करते हो, कुछ इस तरीके का एडिक्शन भी हो इस व्यक्ति को। जो भी चीज़ें इसके अंदर निगेटिव थी, उन चीज़ों को किसी व्यक्ति ने बहुत ही चालाकी से उभार दिया था। जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद से आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश हुई है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो हर प्रकार की चीज़, मतलब आपके लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनसे इंटेलिजेंट हो, आपके आसपास के व्यक्ति से इंटेलिजेंट हो और हर मायने में सटीक हो, इस तरीके के व्यक्ति को आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया गया। इस तरीके से शत्रुता भी निभाई गई आप लोगों से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर छल किया गया, निगेटिव चीज़ें की गई, आपके पर्सनल चीज़ों को यहाँ पर ज़मीन में किसी तरीके का कोई स्पेल भी किया गया आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए। आपका स्ट्रेंथ, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ जो है ना वो आपके व्यक्ति को स्ट्रेंथ देता है, वो आपके सोल फैमिली मेम्बर को स्ट्रेंथ देता है। तो सबसे पहले आपके स्ट्रेंथ को ही यहाँ पर रोकने की कोशिश हुई। और मैं बता दूँ, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, 70 to 85% इस व्यक्ति की फैमिली में जो भी ये लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। मतलब ये डिस्टाइन था, आपका इनसे मिलना डिस्टाइन था, इस व्यक्ति को इस टॉक्सिसिटी से हटाना ये डिस्टाइन था, या तभी ये हटेंगे जब इनके लाइफ में कोई प्योरिटी आएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा था, जैसे कोई व्यक्ति एक बंद अंधेरे कमरे में बहुत लंबे समय तक है तो वो उजाला देख ही नहीं पाता। इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत अलग ऊर्जा है कि कोई व्यक्ति प्रकाश ही नहीं देखा तो प्रकाश को क्या समझेगा, वो कितने लंबे समय, तो वो जब अंधेरे कमरे से जब बाहर निकलेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि अंधेरे में, अरे मुझे अंधेरे में ही जाना है, मुझे प्रकाश क्यों नहीं जाना है, मेरे आँखों में किरकिरी आ रहा है। इस तरीके की चीज़ें होती है ना, उसी तरीके की चीज़ें इस व्यक्ति के साथ हो रही थी। और ये सारी चीज़ें देखकर ये लोग बहुत खुश हो रहे थे। मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि आप क्लियर समझ पाएँ। और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए आप जो कमेंट्स करते हैं, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, बाबा जी की कृपा से जो भी मुझे यहाँ पर बैठने के बाद जो भी मुझे इंट्यूशंस आते हैं, प्लस मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं, उसके अनुसार ये रीडिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रोथ है आपकी वो कम होना प्रारंभ हो गया। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन आपके स्ट्रेंथ को, आपके इंटेलिजेंस, इनमें से बहुत लोगों को ये पता चल गया था कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। तो सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र पर ही ये प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई। आपसे ये लोग बार बार कनेक्ट हुए हैं। अगर आप इनसे दूर भी चले गए ना, कोई फीमेल है जो बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती थी और आपके व्यक्ति को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती थी, हो सकता है साथ में बैठ के भोजन भी करती हो, ठीक है। तो ये बार बार उन चीज़ों को इसके सामने में दिखाने की कोशिश करती थी कि मैं तो बहुत अच्छा सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। अंदर ही अंदर वो षड्यंत्र रच रही थी, अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि आप दोनों को किस तरीके से अलग करें, मैनिपुलेट करके, क्योंकि आपके व्यक्ति तो इनकी बात बहुत अच्छे से मानते हैं और एक बार में मान जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले टावर आया आपके व्यक्ति की सोच में। जब मैं आपके व्यक्ति कह रही हूँ तो कोई सोल फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो फीमेल है वो लगातार ट्राई कर रही थी आपके दूर जाने के बाद भी। आप लोग इनसे दूर हो गए थे, फिर भी ये लगातार ट्राई कर रही थी कि इस व्यक्ति को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे इमोशनली फूल बनाना है। बहुत क्लियर मैसेज है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, जैसे मैंने बताया आपको कि जो चीज़ें इसको दिखाई जाती थी वही चीज़ें देखते थे। अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना बिल्कुल भी, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे। मतलब कि ये ऐसा भी हो सकता है, नहीं, आँख में पट्टी बांध के, आँख बंद करके ये व्यक्ति चल रहे थे। लेकिन द हाई प्रीस्टेस, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे रहस्य ओपन हुए तब जब इन्होंने आपके लिए तंत्र क्रिया, काली क्रिया करवाया।
जब इन्होंने आपके लिए तंत्र क्रिया काली क्रिया करवाया तो आपके व्यक्ति के ही लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए या किसी तरीके का सेहत की प्रॉब्लम हो गई, तब कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति को अचानक से झटका लगा, अचानक से समझ में आया कि यही तो ये सामने में मित्र बनते हैं और पीछे से कितनी शत्रुता निभा रहे हैं। आपके व्यक्ति के लाइफ में पूरी तरीके से टावर इन्होंने ला दिया, ठीक है, पूरी तरीके से 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। आपका दिल दुखाना, है ना, आपकी इच्छाएं रोकना, क्योंकि अगर आप दोनों साथ में हैं तो स्ट्रेंथ है ना, और आप इनके साथ में हैं, सबसे बड़ी बात ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इनके दिल को दुखा रही थी। ख़ास तौर पर इस फीमेल ने किसी प्रकार से किसी न किसी फीमेल को या मेल को साथ में मिलाकर ये चीज़ें किया था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें करने के पहले उसको ये नहीं पता था कि आपके घर की ऊर्जा को डिसबैलेंस करना मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि आपके घर की ऊर्जा में आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की विशेष कृपा बनी हुई है। जैसे ही इस फीमेल को पता चला ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई है इस फीमेल के लाइफ में। देखिए, इनमें से यहाँ 2 फीमेल नज़र आ रही, एक फीमेल आपके आसपास की भी मुझे नज़र आ रही है जो इन लोगों से जुड़ी हुई है, और पिछले 2 से 3 बार मुझे यही मैसेजेस मिले हैं, ठीक है। और ये आपसे बहुत प्रेम से बात करती हो, ऐसी कोई फीमेल जो आपसे प्रेम से बात करके आपकी पूरी जानकारी रखती हो, इस तरीके की ऊर्जा है। और साथ ही साथ ये जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा जलती है आपसे। मैं क्लियर यहाँ पर बता दूँ, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ये बहुत ज़्यादा जलती है आपसे, और आज से नहीं बहुत पहले से, आपकी हर एक चीज़ से, आपकी तरक्की से। हो सकता है कि जब आपकी मैरिज हुई तो इसको ऐसा लगा कि इसका स्थान छीन गया, या इससे ज़्यादा बेस्ट आप हैं हर एक चीज़ में, इंटेलिजेंट हैं, है ना, ब्यूटीफुल, हर एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो इसके मन में आ गया था। और तब इसने यहाँ पर उसी उत्सव में, उसी मैरिज में बहुत सारे प्लान बनाए, आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप किया, कुछ ऐसी चीज़ें कर दिया जिससे कि आप लोग पहले या दूसरे दिन ही एक दूसरे से दूर हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने खेल खेलना प्रारंभ किया कि अब आखिर अब क्या होगा, जो हम छल करेंगे वही चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपकी जो भक्ति है, ठीक है, और आपके व्यक्ति का जो सच्चा प्रेम है आपके लिए, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो भी प्रेम आपके लिए है, आपके लिए ना, देखिए, आप लोगों का जो सच्चा प्रेम है उसे देखकर बहुत लोग जेलस होते हैं, बहुत लोग, क्योंकि देखिए आपने सच्चाई, आपके व्यक्ति ने और आपने सच्चाई का सामना कर लिया। बहुत ज़्यादा मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना इन्होंने बंद कर दिया। धीरे धीरे इनको भी एहसास हो गया कि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है मैं उसके पीछे क्यों दौड़ रहा हूँ या दौड़ रही हूँ। जैसे ही ये व्यक्ति इनसे डिटैचमेंट होंगे या डिटैचमेंट हो गए, वैसे ही इनकी धारणाओं में बदलाव आना प्रारंभ हो गया। और ये सारी चीज़ें कैसे हुई? मालिक की मर्ज़ी से। हो सकता है कि इस फीमेल ने आपके व्यक्ति को कॉल करने की, संपर्क करने की भी कोशिश की हो, लेकिन ये एक सबसे बुरा अध्याय था जहाँ से आप लोग बाहर निकल गए हैं। देखिए, ये लोग जो मिलकर कर रहे हैं ना, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हुआ है रिसेंटली। कोई एडमिट भी हो सकते हैं इनमें से, कोई इनकी सेहत में कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन यहाँ पर इमोशनली ड्रेन करने की ऊर्जा है। ये इमोशनली देखिए, जब ये छल नहीं कर पाए, मतलब आपके लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री उस तरीके से नहीं करवा पाए, आपके व्यक्ति का धन ब्लॉक होने के बाद भी जब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करवा पाए, तब इस फीमेल ने कुछ ऐसे चाल चले हैं जो इसके तरफ बैकफायर हो गया है, और वो भी मून की ऊर्जा में किया है। इसने एक बार नहीं, 3 बार 4 बार किया है। ये जो कुछ भी करने गई थी, ठीक है, अभी क्या हुआ है, ये जो भी रिसेंटली इस मून में करने गई थी, वहाँ पर जो ये बाधा आपसे जोड़ रही थी, इस तांत्रिक ने इससे धन लेकर इसको मना किया कि ऐसी चीज़ें मत करो। इसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया और बहुत ये क्रोधी प्रवृत्ति की है, तो बहुत ज़्यादा इसने क्रोध में, गुस्से में कुछ कह दिया उस तांत्रिक को। तो उस तांत्रिक ने क्या किया कि अब ये बोल रही है, धन दे रही है, तो वो जो बाधा ये आपके लिए भिजवा रही थी, वो इसी के तरफ छोड़ दिया, ठीक है।
जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। अब ये बहुत विचलित है, ये बहुत अहंकारी है, ये बहुत अहंकारी लोग हैं। ये लोग आसानी से किसी को कांटेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब ये प्रेत बाधा इसके तरफ आ गया, जब वो चीज़ें जो आपके लिए भेजा जा रहा था कि आप अपने व्यक्ति से दूर हो जाएं या अपने फैमिली से दूर हो जाएं या अपने कार्य को छोड़ दें, तब वही चीज़ें, वही हार्ट ब्रोकन इस सिचुएशन इसके लाइफ में होना प्रारंभ हो गया। तब इसको ये समझ में आया कि हाँ, मैंने अचानक इसको समझ में आया कि ये चीज़ें मैंने करवाई थी, इसलिए तो नहीं हो रही, क्योंकि उस तांत्रिक से तो पहले ही सब इसका कांटेक्ट जो है टूट गया है, कलेश हो गया है। और जिस व्यक्ति का साथ इसने लिया था, जिस टॉक्सिक व्यक्ति का, वो तो अपने ही फैमिली का नहीं है, अपने ही लोगों का नहीं है। ठीक है, राम नाम लेखन की आदत डालो, फिर तुम्हें मेरी आवाज़ अपने हृदय में साफ सुनाई देने लगेगी। जय श्री सीताराम जी। देखिए, आप जो कर रहे हैं, बाबा जी बहुत खुश हैं आपसे। नाम जाप कीजिए, नाम लेखन कीजिए और श्री लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी करो। बाबा नीम करोली, बाबा जी कैंची धाम। ठीक है, तो आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा यहाँ पर पूरी तरीके से साफ लोगों को भी नज़र आ रहा है। आपके ऊपर कृपा है, जिसे रोका गया था और जो स्लो किया गया था आपकी प्रोग्रेस को, वो सारी चीज़ें इस फीमेल के तरफ आ गई है। जो मेल है वो इसी के ही फैमिली का है, तो मेल के लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है, जो सेहत का वार वार इन्होंने किया। और इस फीमेल के लाइफ में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो फिर आप समझ सकते हैं, अगर कोई किसी के लिए प्रेत बाधा भेजेगा तो कैसे चिपटता है उससे। बस यही चीज़ें हो गई है। श्री हनुमान जी मदद करेंगे। श्री हनुमान जी चालीसा से सब संभव है। आपको कहा जा रहा है श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा खुशियाँ बांटिए और ऐसे लोगों से हमेशा ख्याल रखिए। डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। कैसे डिस्टेंस क्रिएट करना है आपके बुद्धि पर निर्भर करता है, आपके सिचुएशन पर निर्भर करता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूर्ण शरण में रहिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।